हेलो फ्रेंड्स, हमारी सभी वीडियो को आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको बताऊंगा जब एनकॉस का असेसमेंट होता है हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर, अर्बन पीएससी पर और पीएससी पर, तो उसमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स की आवश्यकता होती है, कौन कौन से रजिस्टर बनाने होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। एनकॉस में कौन कौन से, जब एनकॉस का असेसमेंट होता है तो कौन कौन से रजिस्टर हमें बनाने होते हैं, मैं आज आपको फुल डिटेल बताऊंगा जो मेन मेन रजिस्टर होते हैं। तो जो सबसे पहले रजिस्टर होता है वो होता है हमारा, सबसे पहले जो रजिस्टर होता है वो होता है हमारा ओपीडी रजिस्टर। ओपीडी रजिस्टर तो आपके पास होता ही है, उसको सही से मेंटेन करना है। ओपीडी रजिस्टर में बेसिकली रजिस्ट्रेशन नंबर, डेली का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जैसे जो भी आपका ईयरली नंबर होता है वो ईयरली नंबर लिखना। ये इसमें डेली रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये शो हो रहा है, वीडियो में दिख रहा है आपको। जो डेली रजिस्ट्रेशन नंबर देना होता है वो हमेशा यूनिक देना होता है, यूनिक, यूआईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यूआईडी में हमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का मैं तरीका आपको बताया तो कैसे देते हैं हम लोग। जैसे कोई आपका नंबर जो है, मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ आपका अप्रैल से और अभी चल रहा है मान लीजिए सितंबर चल रहा है, तो आपका जो नंबर चल रहा है ओपीडी का, मान लीजिए वो 2500 है, 2555 है। तो आपको क्या करना है, एक तो ये नंबर हो गया आपका, ओपीडी नंबर हो गया, इसमें ऑब्लिक करके जैसे 9th मंथ चल रहा है अपॉन 9 कर दीजिए, फिर ऑब्लिक करके जो जैसे 2025 चल रहा है 2025 कर दीजिए। तो ये आपका यूआईडी बन गया, यूआईडी। ये आपका चेक पॉइंट भी होता है, एमई। तो इसमें इस तरह ही तरीका होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने का। इसके बाद जो ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो लिखना होता है। जो ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखना है, ये ओल्ड दिया हुआ है। फिर डेट लिखनी है, पेशेंट का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है, एज लिखनी है, मेल फीमेल है वो लिखना है, साइन सिम्टम लिखने हैं, फीवर है, डायरिया है, पेन इन एब्डोमेन है, कफ है, ये सब लिखना होता है। फिर ट्रीटमेंट लिखना होता है, जो मेडिसिन लिखते हो आप। मेडिसिन हमेशा जो भी लिखी जाती है वो कैपिटल लेटर में लिखी जाती है। जैसे आपको पैरासीटामोल लिखना है तो पैरासीटामोल, आप इस आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको ये जैसे ये लिखते हो ना, ये पैरासीटामोल, आपको ऐसे नहीं लिखना। आपको लिखना है पूरा पैरासीटामोल, पी ए कैपिटल लेटर में, पैरासीटामोल, आपको पूरा कैपिटल लेटर में लिखना है सारा ना, जो भी लिखना है। जो भी मेडिसिन लिखनी है वो सब कैपिटल लेटर में लिखी जाती है। इसके चेक होता है इनकॉस के असेसमेंट में। फिर आपको उसमें एनसीडी नेगेटिव है पॉजिटिव है वो लिखना होता है। टीबी, टीबी सस्पेक्टेड है, यस है या नो है वो लिखना है। ई संजीवनी आप कर रहे हो ये लिखना है, ई संजीवनी के बारे में। फिर आपने रेफर करा सीएससी पर, पीएससी पर या फिर हायर सेंटर, वो आपको मेंशन करना है। इस ये तो रजिस्टर हो गया, ओपीडी रजिस्टर हो गया आपका। इसके बाद रजिस्टर आता है हमारा एनसीडी रजिस्टर। एनसीडी होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है आपकी, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, कैंसर हो गया, तो ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में आते हैं। इसका आपको जैसे वो सीरियल नंबर लिखना होता है, फिर डेट लिखनी होती है पेशेंट का नाम लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है, एज लिखनी होती है, मेल फीमेल लिखना होता है, आधार नंबर लिखना होता है, बीपी लिखनी होती है, शुगर लिखनी होती है, ओरल स्क्रीनिंग आपने माउथ कैंसर की करी है नहीं करी, पॉजिटिव नेगेटिव है वो लिखना होता है, ब्रेस्ट कैंसर की करी है नहीं, स्क्रीनिंग वो लिखनी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव वो लिखना होता है, सर्वाइकल कैंसर के लिए वायर टेस्ट होता है, विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एसिटिक एसिड आपने करा है नहीं करा वो सब लिखना होता है, और रिमार्क्स लिखने होते हैं। तो ये हमारा हो गया 2 नंबर का रजिस्टर। 2 नंबर, इससे पहले जो था वो 1 नंबर, ये ओपीडी रजिस्टर था हमारा, ये था हमारा 1 नंबर का रजिस्टर। इसके बाद फिर हमारा 2 नंबर का रजिस्टर आ गया, ये वाला एनसीडी रजिस्टर, 2 नंबर। अब इसके बाद जो तीसरा रजिस्टर आता है, तीसरा रजिस्टर हमारा एएनसी रजिस्टर। एएनसी रजिस्टर जनरली आपके पास होता है, जो हमारी एएनएम बहन जी हैं उन्होंने बनाया हुआ होता है। ये 3 नंबर का रजिस्टर है हमारा। इसमें वही सेम है, नेम लिखना होता है, नेम, एज, वाइफ ऑफ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, रिलीजन है, कास्ट है, इसमें आधार नंबर है, फैकल्टी रजिस्ट्रेशन, ओपीडी आईपीटी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखना होता है, जीएसवी बेनिफिशियरी है या नहीं है वो लिखना होता है, पास हिस्ट्री अगर कोई है तो वो लिखना होता है, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लिखनी है, एलएमपी लिखना है, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल लिखना है, ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी लिखनी है। ईडीडी का तरीका मैंने आपको बताया था पहले कि ईडीडी होता है, एलएमपी से कैलकुलेट करना होता है, +9 मंथ +7 डेज। डायग्नोसिस लिखना होता है, हाई रिस्क तो नहीं है, एनीमिया लिखना होता है या नहीं है। एनीमिया 3 प्रकार के होते हैं, सीवियर, मॉडरेट और माइल्ड। जो 7 ग्राम से कम होता है वो सीवियर एनीमिया होता है, जो 7 से 10 होता है वो मॉडरेट एनीमिया होता है, जो 10 से 11 होता है वो माइल्ड एनीमिया होता है। हाइपरटेंशन लिखना होता है, बीपी तो नहीं है, हेमरेज के बारे में लिखना होता है, और कोई अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है वो लिखना होता है। और ये चारों विजिट लिखनी होती है एएनसी की ना, पहली विजिट, दूसरी विजिट, तीसरी विजिट और चौथी विजिट। इसमें जो जर्नल एग्जामिनेशन, जैसे जो प्रेग्नेंट वुमेन आती हैं उनका गेस्टेशनल एज लिखनी होती है, कितने वीक्स में वो लिखना होता है, वेट लिखना होता है,
पैलेट चेक करना होता है, एडिमा चेक करना होता है, कोई सूजन तो नहीं है, पीलिया तो नहीं है, वो चेक करना होता है, बीपी चेक करना होता है, बीपी बढ़ा तो नहीं है, फंडल हेड देखनी होती है, प्रेजेंटेशन देखना होता है, सिफेलिक है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है बच्चे का, फीटल मूवमेंट देखनी होती है, फीटल मूवमेंट है नहीं है, फीटल की हार्ट रेट देखनी होती है जो डॉक्टर से चेक करते हैं, पर वेजनल एग्जामिनेशन करना होता है, अगर हुआ या नहीं हुआ वो देखना होता है, कॉम्प्लिकेशन अगर कोई है वो देखनी होती है, यूरिन एल्बुमिन शुगर चेक करा वो देखना है आपको, ब्लड शुगर, फास्टिंग बीपी वो देखनी है, इसमें वो मेंशन करना है, वीडीआरएल जैसे सिफिलिस का टेस्ट होता है वो देखना है, एचआईवी का टेस्ट है वो लिखना होता है, ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है, आरएच नेगेटिव है, पॉजिटिव है वो लिखना होता है, और इन्फेक्शन टेटनस, जो टेटनस है टेटनस की डोज लिखनी होती है, टेटनस कब लगाया इसमें ऐसे मेंशन करना होता है। ये तो हमारा 3 नंबर रजिस्टर हो गया। उसके बाद फिर हमारा रजिस्टर आता है 3 नंबर में, अभी ये नीचे ये भी देखना होता है, एनसी रजिस्टर में जैसे फॉलिक एसिड दिया जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिया जाता है, फिर आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट जो एनसी सेकंड ट्राइमेस्टर से शुरू करते हैं हम लोग, फॉलिक एसिड मेंशन करना होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिया जाता है, आईफे की जो टैबलेट होती है वो सेकंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करते हैं, और आफ्टर पीएनसी में 6 मंथ में दिया जाता है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो सब मेंशन किए जाते हैं, काउंसलिंग मेंशन की जाती है, न्यूट्रिशन की, फैमिली प्लानिंग की, ब्रेस्ट फीडिंग की हुई या नहीं हुई, एनी कॉम्प्लिकेशन, हाई रिस्क प्रेगनेंसी उसको मेंशन करना होता है, डेट मेंशन करनी होती है, अगर कोई रेफर करा है, किसी प्रेग्नेंट वुमेन को रेफर आउट करा है, अगर कोई मेटरनल फीटल डेथ होती है तो वो मेंशन करनी है। उसके बाद जो अगला रजिस्टर आता है 4 नंबर का रजिस्टर जो है, 4 नंबर का रजिस्टर ये हो गया हमारा रेफरल आउट रजिस्टर। इसमें ओपीडी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सीरियल नंबर हो गया, ओपीडी रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ द पेशेंट, एड्रेस, कॉन्टैक्ट ऑफ द पेशेंट, डेट एंड टाइम ऑफ अराइवल, रीजन फॉर अराइवल एट आयुष्मान के मंदिर या फिर अर्बन पीएचसी, रीजन फॉर रेफरल, कंडीशन ऑफ पेशेंट एट टाइम ऑफ रेफरल, डेट एंड टाइम ऑफ रेफरल, रिमार्क्स और सिग्नेचर, ये सब मेंशन करना होता है रेफरल आउट रजिस्टर में। इसके बाद रजिस्टर आता है 5 नंबर का रजिस्टर लैब रजिस्टर, ये भी आप मेंटेन करते हो। लैब रजिस्टर में ओपीडी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है, तो जो भी रजिस्ट्रेशन लिखते हो आप वो यूआईडी में होना चाहिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, मैंने आपको तरीका बता ही दिया। नेम लिखना होता है पेशेंट का, एड्रेस लिखना होता है, एज लिखनी होती है, मेल फीमेल है वो लिखना होता है, कंप्लेंट लिखनी होती है, क्या कंप्लेंट थी, कौन सा रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट करा वो लिखना होता है, और रिजल्ट लिखना होता है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। इसके बाद रजिस्टर आता है 6 नंबर रजिस्टर कंप्लेन रजिस्टर है, जो कंप्लेन आती है, जैसे जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है जिसका कंप्लेंट बॉक्स आप बाहर लगाते हो अपने आयुष्मान के मंदिर के बाहर या अपनी अर्बन पीएचसी के बाहर, तो जो कंप्लेंट बॉक्स होता है, कंप्लेंट बॉक्स में कंप्लेन आती है उसका कापा बनाना होता है, उसमें उसकी सब डिटेल लिखी जाती है, सारा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, पेशेंट का नेम उसमें देखते हैं, एज देखते हैं, मेल है फीमेल है, फोन नंबर और कंप्लेंट डिटेल लिखनी होती है, एक्शन आपने एक्शन क्या लिया, डेट कंप्लेन रिजोल्व, कंप्लेन जो आई थी वो ठीक हो गई नहीं हो गई, और उसका कापा बनाना होता है, करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी पेशेंट ने कंप्लेन करी कि आपके अस्पताल में साफ सफाई नहीं मिली तो आपने तुरंत सफाई करा दी, वो हो गया करेक्टिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन क्या होगा, आप डेली सुबह शाम अपने अस्पताल में जो स्वीपर है उससे सफाई कराइए जिससे गंदगी ना फैले, वो हमारा प्रिवेंटिव एक्शन हो गया। इसके बाद अगला रजिस्टर आता है क्वालिटी टीम मीटिंग मंथली, क्वालिटी टीम रजिस्टर 7वां नंबर हो गया हमारा। इसमें नेम ऑफ द फैसिलिटी का नाम आ गया, यहाँ पे जो भी फैसिलिटी का नाम है, ब्लॉक आपका ब्लॉक कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आ गया, किस दिन मीटिंग करी वो आ गया, मीटिंग कब स्टार्ट हुई और कब खत्म करी वो आ गया, और जो जिसने मीटिंग अटेंड करी उन सबके यहाँ पे नाम आएंगे, जिसने मीटिंग अटेंड करी है, और उनकी डेजिग्नेशन आएगी, क्या पोस्ट है, एमओईसी है, एमओ है, लैब टेक्नीशियन है, स्टाफ नर्स है, सीएचओ है, एमपीडब्ल्यू है, आशा है, सबके यहाँ पे नाम आएंगे, फिर यहाँ सबके सिग्नेचर आएंगे। उसके बाद जो डिस्कशन पॉइंट, जो आपने पॉइंट डिस्कस करे, जो भी आपने पॉइंट डिस्कस करी वो सारे यहाँ पे पॉइंट लिखे जाएंगे। उसके बाद 8 नंबर का रजिस्टर है हमारा, ये 8 नंबर का रजिस्टर है हमारा मोटिंग ऑफ क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग एक्टिविटी, जो आप हाउसकीपिंग एक्टिविटी होती है आयुष्मान के मंदिर में, अर्बन पेस्ट्री पे वो सब यहाँ मेंशन करनी होती है। इसमें डेट हो गई, डेट है, इसमें क्लीनिंग हुई है नहीं, डस्टिंग कर ली है नहीं कर ली, सूखे पोछे से पोछा मारा ही नहीं मारा, गीला पोछा मारा ही नहीं मारा, टॉयलेट साफ करे या नहीं करे, डस्टबिन क्लीन करे या नहीं करे, बिन्स में लाइनर्स है नहीं, लाइनर्स होती है जैसे हमारी जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसमें जो रेड कलर का बिन होता है, जो येलो कलर का बिन होती है उसमें लाइनर्स लगाते हैं, हम पॉलिथीन लगाते हैं जो नॉन क्लोरेटेड होती है, वो देख चेक करना होता है, सिग्नेचर करने होते हैं, रिमार्क्स देने होते हैं, आपको नंबर देने होते हैं कि अच्छा करा या बेकार करा। इसके बाद अगला चेक पॉइंट, अगला जो हमारा रजिस्टर है 9 नंबर रजिस्टर, वो हमारा ड्रग एंड डायग्नोस्टिक स्टॉक रजिस्टर, जो मेडिसिन आपके पास आती है उसको, मेडिसिन का आपको किस डेट में मेडिसिन आई है, रिसीव कब हुई करी, कितनी क्वांटिटी में आई, बैच नंबर लिखना होता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखनी होती है, एक्सपायरी डेट लिखनी होती है, फिर आपने जो इशू करी कितनी क्वांटिटी में इशू करी, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, और इसमें बैलेंस लिखना होता है, फिर सिग्नेचर करने होते हैं। इसके बाद जो अगला रजिस्टर आता है
10 नंबर का रजिस्टर, 10 नंबर, ये है मेडिकल चेकअप एंड इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड। इसमें जो भी हॉस्पिटल का स्टाफ होता है, जो भी आयुष्मान मंदिर का स्टाफ है, जो भी अर्बन पीएचसी का स्टाफ है, जो भी पीएचसी का स्टाफ है, सबका हेल्थ चेकअप का रिकॉर्ड लिखना होता है। इसमें डेट आ गई, हाइट आ गई, वेट आ गया, बीपी आ गया, पल्स आ गई, एचबी आ गया, अदर्स आ गए। अदर्स में जैसे सीबीसी है, जैसे डेंगू टेस्ट कराया, चिकनगुनिया कराया, तो सारे टेस्ट मेंशन करने होते हैं। एलएफटी कराया, केएफटी कराया। इसमें इम्यूनाइजेशन करना होता है, टीकाकरण करना होता है स्टाफ का। हेपेटाइटिस बी की डोज लगती है, पहली डोज, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, 3 डोज लगती है। इसका शेड्यूल होता है 016, एक आज लगी, एक महीने बाद, एक 6 महीने बाद। टेटनस लगता है, टेटनस साल में एक बार लगता है। और अदर्स है, एल्बेंडाजोल की डोज दी जाती है, एल्बेंडाजोल। तो ये हो गया मेडिकल चेकअप है, इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड, इसका भी रजिस्टर बनाना है। इसके बाद 11 नंबर का रजिस्टर है स्टेरिलाइजेशन रिकॉर्ड, जो आप ऑटो क्लेव करते हैं उसका रिकॉर्ड बनाना होता है। इसमें सीरियल नंबर हो गया, डेट हो गई, आइटम, जो जो आइटम जैसे शीटल फोर्सेप है, नीडल होल्डर है, गोज होल्डर है, तो इन सबका जो है सबको ऑटोक्लेव करना होता है। कॉटन को, कॉटन हो गई जो आप यूज करते हो ड्रेसिंग में। इसमें टाइम ऑफ ऑटोक्लेव, कब से ऑटोक्लेव स्टार्ट करा और ऑटोक्लेव कब बंद करा। टेम्परेचर, टेम्परेचर मेंशन करना होता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। और साइन करने होते हैं जो बेस्ट केमिकल इंडिकेटर, जो सिग्नल लॉक टेप होती है यहाँ पे लगानी होती है। सिग्नल लॉक टेप हम उसके ऊपर लगाते हैं ड्रम के ऊपर। जब ऑटोक्लेव हो जाता है तो सिग्नल लॉक टेप में एक लाइन होती है जो ग्रीन कलर की होती है, जो ऑटोक्लेव होने के बाद ब्लैक कलर की हो जाती है, वो यहाँ पे पेस्ट करनी होती है, यहाँ पे चिपकानी होती है, साइन करने होते हैं। और जब हम ऑटोक्लेव करते हैं, ऑटोक्लेव में जो टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, प्रेशर 15 एलबीएस होता है, और 30 मिनट के लिए करते हैं रैप आइटम, और जो अनरैप आइटम होती है वो 20 मिनट के लिए ऑटोक्लेव की जाती है। उसके बाद जो रजिस्टर आता है, 12 नंबर का रजिस्टर जो आता है, मेडिकल वेस्ट की लॉग बुक बनानी होती है। इसमें जो हमारे सेंटर होता है, जैसे पीएचसी है, अर्बन पीएचसी, आयुष्मान के मंदिर है, कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है, येलो में कितना जनरेट हुआ, रेड में कितना हुआ, व्हाइट में कितना हुआ, ब्लू में कितना हुआ। जो सिनर्जी बायोमेडिकल वेस्ट है, जो वेस्ट टेंडर आते हैं, जो आपका वेस्ट उठा के ले जाते हैं, वो उसको मेजर करते हैं, देखते हैं कि कितने ग्राम है, कितने किलो है, वो सब यहाँ पे मेंशन करते हैं, लॉग बुक पे डेली मेंशन किया जाता है, और डेट ऑफ टाइम इसे मेंशन किया जाता है, और यहाँ पे सिग्नेचर करने होते हैं। इसके बाद जो रजिस्टर आता है, 13 नंबर का जो रजिस्टर है, विजिटर रजिस्टर है। जो विजिटर, जैसे नेम ऑफ विजिटर, जो विजिटर रजिस्टर आपके पास होता है, आपके पास आपके ब्लॉक से ही मिला होता है, डिस्ट्रिक्ट से मिला होता है। इसमें जो भी विजिट करने आते हैं आपके हॉस्पिटल में, जैसे आपके एमओसी आते हैं, या फिर कोई भी विजिटर है, या फिर आपके कोई कंसल्टेंट आते हैं, आपके हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, तो उनकी उनका नाम लिखना होता है, डेजिग्नेशन लिखनी होती है, डेट कब आए, टाइम लिखना होता है, पर्पस किस विजिट के लिए आए। जैसे एनक्वास की विजिट के लिए आए तो यहाँ पे लिखना होता है पर्पस ऑफ विजिट, एनक्वास, एनक्वास प्रिपरेशन, एनक्वास प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, आगे प्रिपरेशन। एनक्वास की तैयारी के लिए क्या ऑब्जर्वेशन करा, जो जो पाया गया वो लिखना होता है। क्या आपको सजेस्ट करा वो लिखना होता है इसमें। फिर एक्शन, एक्शन क्या लेंगे और कब तक पूरा हो जाएगा, ये मेंशन करना होता है। 13 नंबर रजिस्टर। इसके बाद आता है हमारा 14 नंबर रजिस्टर, वेलनेस रजिस्टर। जो वेलनेस एक्टिविटी आप करते हो, कम से कम 30 करनी होती है। वेलनेस कैलेंडर आपके पास होता है, जिसमें जनरली 39 डिसीज होती है, वो आपको मंथ में जो भी वेलनेस एक्टिविटी करनी है वो सब इसमें मेंशन करनी होती है। नेम ऑफ द वेलनेस एक्टिविटी जो भी मेंशन करिए आपने, डेट लिखना होता है, प्लेस लिखनी होती है, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, डिस्क्रिप्शन क्या है, सब लिखना होता है। कितने पार्टिसिपेंट थे वो सब लिखना होता है, मेल फीमेल, और अटेंडेंट के वो लिखने होते हैं, नाम लिखने होते हैं, डेजिग्नेशन, और सबके सिग्नेचर कराने होते हैं। इसके बाद जो आपका अगला रजिस्टर है, 15 नंबर का रजिस्टर, इमरजेंसी रजिस्टर। इमरजेंसी रजिस्टर में आपको सीरियल नंबर इसमें हो गया, डेली नंबर हो गया, नेम ऑफ द पेशेंट हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, एज मेंशन करनी होती है, मेल फीमेल है, चीफ कंप्लेन क्या है, ट्रीटमेंट जो आपने करा, जो फर्स्ट एड दी, फिर पेशेंट को रेफर करा। जो इमरजेंसी रजिस्टर होता है, जैसे उसमें सारा ही मेंशन करना होता है, कौन कौन से इमरजेंसी पेशेंट आए, अगर रेफर करने की जरूरत है तो उन्हें रेफर करना होता है। उसके बाद जो रजिस्टर आता है, 16 नंबर का रजिस्टर जो है हमारा, पेशेंट सपोर्ट ग्रुप। पेशेंट सपोर्ट ग्रुप जो आपको बनाने होते हैं, वो जैसे टीबी चैंपियन होता है, टीबी के बनते हैं, हाइपरटेंशन के बनते हैं, डायबिटीज शुगर के बनते हैं, कैंसर पेशेंट के बनते हैं, और एक पेशेंट बनते हैं आपके मेंटल हेल्थ एलिमेंट वाले, जैसे डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं, उनको एक ग्रुप बनाना होता है। ग्रुप जो होता है वो या तो आंगनवाड़ी सेंटर पे इनकी मीटिंग होती है, या फिर किसी पेशेंट के घर पे होती है, और इस मीटिंग को जो है हमारी आशा बहन जी वो ऑर्गेनाइज करती है। पेशेंट सपोर्ट ग्रुप में बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई पेशेंट टीबी का पेशेंट है, या बीपी का पेशेंट है, या शुगर का पेशेंट है, जो पेशेंट जो है वो अपनी बीमारी से ठीक हो गया, तो पेशेंट क्या करता है, जो और पेशेंट होता है उसी बीमारी के, उनको सबको समझाते हैं कि कैसे आपको लाइफ मॉडिफिकेशन करना है, कैसे दवाई खानी है, तो जैसे तो आप भी ठीक हो जाए, जैसे मैं ठीक हूँ आप भी ठीक हो जाओगे। तो ये पेशेंट सपोर्ट ग्रुप होता है, इसका आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। कौन कौन से इसमें, जैसे डायबिटीज है, नेम ऑफ पर्सन आइडेंटिफाइड, ये करना होता है, मीटिंग कब हेल्प करी वो करना होता है, इशू डिस्कस है, जो इशू डिस्कस करे वो मेंशन करना होता है। इसका आपको रिकॉर्ड ही मेंटेन करना है। इसके बाद जो अगला रजिस्टर आता है वो आता है ट्रेनिंग रिकॉर्ड, 17 नंबर का रजिस्टर, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, जो जो ट्रेनिंग करी, जो जो स्टाफ ने ट्रेनिंग करी, वो सारे रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। जैसे रिकॉर्ड है, जैसे सीएचओ का रिकॉर्ड है, तो सीएचओ के पास 6 महीने का जो सर्टिफिकेट है, जो
वो करा 6 महीने की ट्रेनिंग करी, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, आईटी ट्रेनिंग का होना चाहिए, सप्लीमेंट्री ट्रेनिंग का, एनसीटी ट्रेनिंग का, और जो ये ट्रेनिंग करी आपने ये दोनों करनी है, फिजिकल भी और वर्चुअल भी। जो भी आपने करी है उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। डेट भी आपको डेट यहाँ पे लिखनी है कि डेट आप कब ट्रेनिंग हुई थी, वो डेट आपको मेंशन करनी है। जैसे बेसिक फिजियोथेरेपी, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, ईट राइट ट्रेनिंग, क्वालिटी एश्योरेंस ट्रेनिंग, इन्फेक्शन कंट्रोल ट्रेनिंग, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एक्सपेंडेड सर्विस पैकेज ट्रेनिंग, और जैसे पेशेंट सेफ्टी, बेसिक लाइफ सपोर्ट, क्यूए मेथड, पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, 5 एसपीडीसी है, तो ये सब इसमें मेंशन करना होता है। और जो हमारे अर्बन पीएससी के स्टाफ है और जो पीएससी के स्टाफ है उनको भी अपने सारे सर्टिफिकेट उनको अपने पास रखने हैं, जो ट्रेनिंग उन्होंने अटेंड करी है। तो ये जब इनका असेसमेंट होता है सारे सर्टिफिकेट चेक किए जाते हैं। उसके बाद जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जैसे एमपीडब्ल्यू होते हैं, मेल फीमेल, उनके पास जैसे आईसीडी ट्रेनिंग का, एनएसएस के ट्रेनिंग का, एचबीएनसी ट्रेनिंग का, मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड एनसीडी ट्रेनिंग, एनसीडी ऐप का, एक्सपेंडेड सर्विस, क्वालिटी एश्योरेंस, इन्फेक्शन कंट्रोल, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, अदर्स जैसे बेसिक लाइफ सपोर्ट, क्यूए मेथड्स, पीएसएस, 5 पीडीसी, प्लान डू चेक, इनकी ट्रेनिंग का सब रिकॉर्ड जो है, डेट मेंशन करनी कब करी, और सबके सर्टिफिकेट इनके पास अवेलेबल होने चाहिए। किसी भी मोड पर करिए, भले फिजिकल करिए भले वर्चुअल करिए। ऐसे ही आशा की जो ट्रेनिंग हुई है, इंडक्शन ट्रेनिंग, उसका रिकॉर्ड चाहिए, उसका फिजिकल करी, वर्चुअल करी, और देखते हैं मॉड्यूल्स 6 और 7 पे ट्रेनिंग हुई नहीं, एनसीडी ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, फिजियोथेरेपी ट्रेनिंग और क्वालिटी एश्योरेंस ट्रेनिंग। तो ये भी सब इसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। इसके बाद जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो एनसीडी फॉलोअप रजिस्टर होता है, ये फॉर्मेट बना हुआ, कुछ फॉर्मेट दिखाते हैं वहाँ पे, और ये एनसीडी फॉलोअप रजिस्टर होता है, इसको भी मेंटेन करना है। और ये ओपीडी की पर्ची होती है। ओपीडी आप जैसे आप किसी पेशेंट को लिखते हैं तो उसमें जैसे डेट है, डेट लिखनी होती है। पर्ची संख्या में हमेशा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होता है। रोगी का नाम हो गया, पति पिता का नाम, आयु हो गई, मेल फीमेल है, पता है, बीपी है, पल्स है, तापमान है, टेम्परेचर है। इसके बाद इसमें जैसे जो आपने टेस्ट करे, इसमें हीमोग्लोबिन है, प्रेगनेंसी टेस्ट है, यूरिन एल्बुमिन है, डेंगू है, मलेरिया है, सिफिलिस है, एचआईवी है, हेपेटाइटिस है, टीबी का टेस्ट हुआ, ब्लड शुगर है, और ये वीआई है, वायरल विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एसिटिक एसिड और फाइलेरिया का टेस्ट। इसके बाद जो आती है ये आप ओपीडी स्लिप है। ओपीडी स्लिप में जो भी चीफ कंप्लेंट लिखनी है, जो डायग्नोज लिखनी है, वो लिखना होता है, और सब कुछ कैपिटल लेटर में लिखना होता है। इस ओपीडी पर्ची पे जो मेडिसिन लिखते हैं उसमें डोज लिखते हैं कि दिन में 2 बार है, दिन में 3 बार है, या दिन में 1 बार है, वो भी सब मेंशन करना होता है सही से, और इसमें साइन और डेट जरूर मेंशन करनी होती है ओपीडी स्लिप के ऊपर। ये ओपीडी स्लिप है, मैंने दिखा दिया आपको। ये सब मेडिसिन का कि कब कब खानी है, सुबह खाली पेट खानी है, सुबह खाली पेट खानी है, नाश्ते के बाद खानी है, दोपहर खाने के बाद खानी है, शाम को खानी है, रात को खाने से पहले खानी है, रात को खाने के बाद हफ्ते में 1 बार। तो आज मैंने आपको बताया जो रजिस्टर रिक्वायर्ड होते हैं जब इनके पास का असेसमेंट होता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, अर्बन पीएससी में और पीएससी में। तो इसकी ये फॉर्मेट है। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो रिक्वायरमेंट होती है रजिस्टर्स की, वो सारे इसके फॉर्मेट है, ये आपके पास अवेलेबल होते हैं। इनको भरने का तरीका मैंने आपको बता दिया, कैसे कैसे हम भरते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ना भूलें। सभी को मेरा धन्यवाद।